बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो सवालात आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हमारी सोसाइटी का एक मजमूई बिहेवियर है, वो यहाँ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक है दूसरे वाले सवाल के साथ। वो ये है कि आपके सामने अगर कोई बंदा बीमार हो तो कोई ना कोई आपको वहाँ मशवरा देता नज़र आएगा कि फ़लाँ मेडिसिन यूज़ करो, उससे तुम्हें आराम आ जाएगा, क्योंकि ये मसला फ़लाँ को भी हुआ था, तो उसे डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी थी। जबकि आप डॉक्टर के पास जाएँ तो वो कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं करना। इसलिए नहीं करना कि हर बंदे की अपनी बीमारी की नोयत होती है, उसे उस बीमारी के साथ और बहुत कुछ होता है, किसी को शुगर होगी, किसी को बीपी होगा, तो हमने हर एक की सिचुएशन को अलग से असेस करके बताना होता है कि कौन-सी मेडिसिन लो और वो कितने एमजी की मेडिसिन होनी चाहिए, उसके मुताबिक वो बंदा यूज़ करे। तो हम डॉक्टर इसीलिए बैठे हैं, आप डॉक्टर ना बनें। अब वही हिसाब यहाँ लोगों के साथ होता है। लोग ये करते हैं कि वो ये देख के कि फलाँ ने इस तरह से किया था, इसलिए मैं भी इस तरह कर लूँ, और अक्सर वो उनको बड़ा महँगा पड़ जाता है। ये मैं भी आपको किसी के सवाल से वाज़ेह करता हूँ। पहले वो सवाल जिसका इस मिसाल से ताल्लुक नहीं है, वो ये है कि एक भाई ने कहा कि मुझे मेरे वालिद ने प्रॉपर्टी दी थी, यानी लैंड दी थी कि इस पे मकान बना लो। वालिद ने बाकी रकबा बेच दिया, सिर्फ़ उस रकबे को छोड़ दिया। अब वालिद की डेथ हो गई है, उनकी डेथ के बाद वो रकबा मेरे नाम भी आ गया और मेरे बहन-भाइयों के नाम भी आ गया है। अब जबकि इसका मालिक तो मैं हूँ, इसके ऊपर मकान तो मैंने बनाया हुआ है। अब जो मेरे बहन-भाई हैं, उनमें से बाकी तो सारे मुझे देने पे तैयार हैं, लेकिन 2 भाई तैयार नहीं हैं। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? तो जनाब, सबसे पहले तो आप सियानापन ये करें कि जो तैयार हैं, उनसे तो अपने नाम करवाएँ, क्योंकि वो वक़्त दूर नहीं है कि जब ये भी अपनी बात से फिर जाएँगे। ऐसे ही होता है हमारे इधर। तो जो आपको दे रहे हैं, आप उनसे तो रजिस्ट्री करवाएँ, ताकि आप इस हद तक तो मालिक बनें। जो 2 आपको नहीं दे रहे, अब असूली तौर पे आपका ये बनता है कि आपको अदालत में जाना पड़ता है और अदालत में ये बताना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी मुझे मेरे वालिद ने गिफ्ट कर दी थी। अब इस प्रॉपर्टी का मैं ही मालिक हूँ। फिर आपने उस गिफ्ट को साबित करना है। उस गिफ्ट के अपने लवाज़मात हैं, जो मैंने बड़ी बार डिस्कस किए हुए हैं, उनको आपने प्रूव करना है। अगर वो प्रूव हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। फिर अगर ये भी ना दे रहे हों जो आपको अभी दे रहे हैं, तो इनसे भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं गिफ्ट प्रूव करके अदालत में। लेकिन ये क्योंकि पीसफुली आपको देने पे तैयार हैं, इसलिए जो दे रहे हैं उनसे तो आप फिल-फौर अपने नाम करवाएँ। जो नहीं देते उनके लिए बाद में आप मिन्नत समाजत कर लें, वो दे देते हैं, ठीक, नहीं देते तो अदालत की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, लेकिन साबित आपको करना पड़ेगा। जो सवाल है जिसके लिए मिसाल पहले दी, वो सवाल ये है कि एक भाई ये कहते हैं कि मेरे पास मेरी फूफी रह रही हैं। फूफी की कोई औलाद नहीं है, उनका ख़ावंद नहीं है, शादी नहीं की उन्होंने और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। तो फूफी के नाम जो रकबा है 10 कनाल, वो 10 कनाल उन्होंने मुझे दे दिया है। रजिस्ट्री मैंने करवा ली है और रजिस्ट्री भी इस तरह से कराई है कि मैंने उसमें लिखा है कि मैंने कीमत दी है, यानी खरीदी है मैंने अपनी फूफी से। अब वो कहते हैं जो खरीदी है, एक्चुअली तो मैंने खरीदी नहीं है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। लेकिन मैंने खरीद की रजिस्ट्री करवा के अब उसमें सबूत देना पड़ता है पेमेंट का। तो पेमेंट का सबूत मैंने दिया है कि मैंने एक चेक की कॉपी साथ लगा दी है कि इस चेक के ज़रिए ये ज़मीन मैंने परचेज़ की है। जबकि मैंने पैसे वैसे तो कोई नहीं दिए। तो अब मुझे ये खतरा है कि मेरे जो बहन-भाई हैं, क्योंकि फूफी की औलाद नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी इन्हीं, यानी जो भतीजे वगैरह बनते हैं, भतीजों को ही मिलनी है कल को। तो वो कहते हैं कि वो वैसे भी मुझे मिलनी थी और मेरे बहन-भाइयों को मिलनी थी। तो मेरे बहन-भाई वो कल को मसला कर दें मेरे लिए, तो मैं अब क्या करूँ? अब इश्यू ये है कि ये भाई साहब ने क्योंकि बाद में सवाल किया है, रजिस्ट्री कराने के बाद, अगर ये पहले ही करते तो फिर तो इनको पहले गाइड किया जाता कि आप क्या करें। अब तो जनाब आप सिर्फ़ दुआ करें, कोई सदके-शदके दें कि आपके बहन-भाई इसको चैलेंज ना करें। अगर उन्होंने इसको चैलेंज किया, तो ये वाक़ई तड़प करके टूटेगा कि आपको ये इंतकाल टूटने की आवाज़ आएगी प्रॉपर। वो इसलिए टूटेगा कि आपको जब गिफ्ट कर रही हैं आपकी फूफो प्रॉपर्टी, तो आप सीधी तरह गिफ्ट का इंतकाल करवाएँ। जो जेन्युइन बात है। आपने जेन्युइन काम नहीं किया, आपने किया कि जनाब मैं खरीद रहा हूँ। किसी ने मशवरा दिया होगा ना कि फलाँ ने इस तरह किया था, तो आप भी इस तरह से कर लो कि हिब्बा तो जनाब टूट सकता है, तो आप तो ऐसे करो कि आप बताओ कि मैंने तो खरीदी है, खरीद का आप साथ में लिख दो।
आपने चेक भी लगा दिया। अब जब चेक लगा दिया, कल को वो चैलेंज करते हैं, आपके बहन भाई, वो कहते हैं कि इसने तो फ्रॉड किया हुआ है। तो आप जब उधर बताओगे कि मैंने खरीदी है, तो अदालत कहेगी अच्छा जी सबूत दो। आप कहोगे ये जनाब मैंने चेक दिया है, वो कहेंगे अच्छा बताओ जी ये चेक कैश हुआ है। बैंक बताएगा कि जनाब इस तरह का तो कोई चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ था, कोई कैश ही नहीं हुआ, कहानी खत्म हो गई। आप अगर कहोगे मैंने जी कैश दी है, तो वो फिर आपसे पूछेंगे अच्छा करोड़ रुपया सपोज आपने दिया है, तो अदालत कहेगी अच्छा वो करोड़ रुपया किधर है। तो वो करोड़ रुपया उनके बैंक में होना चाहिए या कहीं तो होना चाहिए, वो करोड़ रुपया कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो कहानी उधर ही आपकी खत्म हो जाएगी कि जनाब आपने ये जो सारा कुछ किया, ये महज एक तरह से धोखा ही किया। जब आपके पास ऑप्शन थी, कोई पाबंदी नहीं थी, वो आपको हिब्बा कर सकती थी, तो आपको वही कुछ करना चाहिए था जो बिल्कुल जेन्युइन था। उसको साबित करना आसान था, अगर वो चैलेंज हो जाता है। इसको साबित करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये ना किया करें कि वो फलां ने इस तरह किया तो उसको डॉक्टर ने ये दवाई दी थी। नहीं जनाब, वो उसको दी थी दवाई उसकी बीमारी के मुताबिक। आपको कौन सी मेडिसिन यूज करनी है वो आपको डॉक्टर बताएगा जब आपको चेक करेगा। सेम वे जो आपका केस है, इस पे आपको क्या करना है वो वकील साहब आपको बताएंगे जब वो आपकी पूरी स्टोरी सुनेंगे। उसमें आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा हरगिज ना किया करें कि फलां ने इस तरह किया तो मुझे भी ऐसा कर लेना चाहिए। अब यही अगर आपको वकील साहब गाइड करते तो वो आपको प्रॉपर गाइड करते कि जनाब आपको इस काम में ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए या ये ऑप्शन यूज करनी चाहिए, जिसमें कल को आपको नुकसान नहीं होगा या नुकसान का खतरा कम होगा। अभी आप सिर्फ वही आपके पास हल है, दुआओं वाला, या फिर वकील किसी से डिस्कस कर लें, वो फिर जो आपको गाइड करें फिर आप उसके मुताबिक आगे चलें। ये ना किया करें कि उसने ऐसा किया तो चले मैं भी कर दूं।